Hello dear student, welcome back once again in amazing session of practical biology with DN sir. Friends, today we are going to perform the nice activity or practical of flower dissection and to observe the live pollen grains under our microscope. Dear student, this session is very interesting and very helpful for all the NEET aspirants across the country. So stay connected and let's start. So dear student, इसके लिए हमें क्या चाहिए, राइट? तो सबसे इंपॉर्टेंट रिक्वायरमेंट है डियर स्टूडेंट, हमारे पास हमें चाहिए फ्लावर। और ये जो फ्लावर है डियर स्टूडेंट, ये देखो आप नज़दीक से देख सकते हो, और ये फ्लावर है हिबिस्कस रोजा साइनेंसिस, जिसको हम कॉमनली कहते हैं चाइना रोज। क्या कहते हैं? चाइना रोज। वैसे तो फ्लावर के बहुत सारे टाइप्स होते हैं डियर स्टूडेंट, लेकिन अगर हम इसे क्लोजली अगर देखते हैं तो ये फ्लावर बाइसेक्सुअल है। कैसा है? बाइसेक्सुअल। और बाइसेक्सुअल फ्लावर माने क्या? उसमें क्या होता है? तो बाय मतलब टू और सेक्सुअल मतलब दोनों भी रिप्रोडक्टिव पार्ट्स है। इसके अंदर दोनों भी रिप्रोडक्टिव पार्ट्स होते हैं, मेल एंड फीमेल। समझ में आई बात? तो मेल कौन सा होता है सर? तो एंड्रोशियम। और फीमेल कौन सा होता है? गाइनोशियम। और आपको पता है कि मेल रिप्रोडक्टिव पार्ट जो कि एंड्रोशियम होता है वो पोलन ग्रेन बनाता है। क्या बनाता है? पोलन ग्रेन। और पोलन ग्रेन का जर्मिनेशन होने के बाद उससे मेल गैमेट्स बनते हैं डियर स्टूडेंट। और इसी में दूसरा पार्ट होता है गाइनोशियम। चलो मैं आपको एंड्रोशियम दिखाता हूँ। इधर आ जाओ, देखो यहाँ पे डियर स्टूडेंट, ये जो पार्ट आप देख रहे हो, ये ग्रीन वाला, दिस इज द कैलिक्स। ये फोटोसिंथेसिस करता है, प्लांट को फूड बनाता है, और फूड बनाने के बाद जो फूड है, न्यूट्रिएंट है, वो आगे के वर्ल्स को प्रोवाइड करता है। ये जो आप देख रहे हो डियर स्टूडेंट, चलो मैं इसको निकालता हूँ डियर स्टूडेंट, कैलिक्स को। फ्लावर दोस्त मुझे माफ़ करो, बहुत दुख हो रहा है मुझे डिसेक्ट करते हुए, क्योंकि इसके भी कुछ, चलो ये जो दिख रहे हो आपको, ये है पेटल्स डियर स्टूडेंट। ये जो पेटल्स है ये अलग अलग कलर के हो सकते हैं, ताकि अलग अलग पॉलिनेटर्स को अट्रैक्ट कर सके, राइट? इसको मैं निकालता हूँ बाहर। चलो ये देखो वन बाय वन, और आप देख सकते हो कि इसके भीतर जो पोर्शन आपको अब दिख रहा है डियर स्टूडेंट, ये देखो, ये मेरे हाथ में पेडिसिल, इसको पेडिसिल कहा जाता है। ये इसका थैलेमस होता है। और डियर स्टूडेंट, ये ओहरी होती है, ये स्टाइल होता है, और यहाँ पे स्टिग्मा होता है। तो ये जो पार्ट आपको दिख रहा है, फोकस करो इसके ऊपर, देखो ये जो पार्ट से डियर स्टूडेंट, ये कार्पेल से डियर स्टूडेंट। और ये कार्पेल कितने, देखो 1 2 3 4 5। तो ये जो कार्पेल है ये यहाँ पे यूनाइट हो चुके हैं, इसको हम सिनकार्पस कंडीशन कहते हैं। और ये जो यूनिट्स है, ये जो कार्पेल्स है, ये गाइनोशियम के यूनिट्स है, और गाइनोशियम फीमेल रिप्रोडक्टिव पार्ट है डियर स्टूडेंट। चलो आगे आ जाओ, यहाँ देखो अब इसके ऊपर जो ये स्ट्रक्चर आपको दिख रहे डियर स्टूडेंट, ये वाले, दिस स्ट्रक्चर इज कॉल्ड एज, देखो मैं यहाँ पे दिखाता हूँ आपको, ये जो स्ट्रक्चर होते हैं ये होते डियर स्टूडेंट स्टेमन्स। क्या होते हैं? स्टेमन्स। और इस स्टेमन्स में एक फर्टाइल पार्ट होता है एंथर, जहाँ पे पोलन ग्रेन्स बनते हैं, जिसको हमें अब देखना है। बहुत ही इंटरेस्टिंग है डियर स्टूडेंट। और ये मेल रिप्रोडक्टिव पार्ट होते हैं और ये फीमेल रिप्रोडक्टिव पार्ट होता है। देखो मैं इसको भी डिसेक्ट करने वाला हूँ अभी यहाँ पे मैंने पकड़ा है, देखो ये गाइनोशियम। और इसको अगर बाहर निकालते हैं हम, देखो यहाँ पे आपको दिखेगा, ये देखो इसके भीतर स्टाइल होता है डियर स्टूडेंट। गाइनोशियम के 3 पार्ट होते हैं, देखो इधर, इसे मैं डिसेक्ट करने जा रहा हूँ, देखो आप देख सकते हो, देखो ये एक्चुअली देखो, ये स्टाइल है डियर स्टूडेंट। देखो कितना बेहतरीन वहाँ पे दिख रहा है, ये स्टाइल है। और ये स्टाइल ओपन होता है डियर स्टूडेंट ओहरी में, देखो ये ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर होता है ऐसे, और ये जाकर ओपन होता है डियर स्टूडेंट ओहरी में। और यहाँ पे ओहरी अब मैं आपको दिखाता हूँ, देखो ओहरी जिसके अंदर ओव्यूल्स होते हैं, और फर्टिलाइजेशन के बाद इस ओहरी का कन्वर्जन
फ्रूट में हो जाता है डियर स्टूडेंट, और जो ओव्यूल्स होते हैं वो सीड बन जाते हैं। देखो आप बहुत केयरफुली देख सकते हो यहाँ पे कितना बेहतरीन ये स्ट्रक्चर है डियर स्टूडेंट। देखो देखो देखो, वेरी नाइस। ये देखो, ये ऊपर वाला पोर्शन मैंने निकाला है यहाँ पे, ये ऊपर वाला पोर्शन निकाल के यहाँ पे रख देता हूँ मैं। और ये देखो अब यहाँ पे आप देख सकते हो कि ये जो स्ट्रक्चर है डियर स्टूडेंट, ये कंप्लीट गायनोशियम का है। ये फीमेल रिप्रोडक्टिव पार्ट है। इसका जो बेसल सोलन पार्ट आपको दिख रहा है, यहाँ पे देखो, मैं यहाँ पे रखता हूँ, देखो आप फोकस करो इसके ऊपर। ये जो देखो यहाँ पे डियर स्टूडेंट, ये गायनोशियम है डियर स्टूडेंट, और इस गायनोशियम का ये जो पार्ट है, दिस इज कॉल्ड एज अ स्टिग्मा। इसको क्या कहते हैं? स्टिग्मा कहते हैं। ये जो ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर आपको दिख रहा है, दिस इज कॉल्ड एज अ स्टाइल। और ये जो बेसल सोलन पोर्शन है, ये है ओहरी, और ये जो ओहरी है ये बेसल सोलन पार्ट है, और इसके अंदर ओव्यूल्स होते हैं डियर स्टूडेंट। तो देखो ये गायनोशियम है, और यहाँ पे ये जो स्ट्रक्चर मैंने आपको दिखाया है, दिस इज द एंड्रोशियम, राइट। तो अब हमें देखना है पोलन ग्रेन्स। तो अब हमारी सेकंड रिक्वायरमेंट है माइक्रोस्कोप। और माइक्रोस्कोप अलग अलग टाइप के होते हैं, सिंपल माइक्रोस्कोप, कंपाउंड माइक्रोस्कोप, इलेक्ट्रॉनिक माइक्रोस्कोप, इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप। अब आप जो माइक्रोस्कोप मेरे हाथ में देख रहे हो डियर स्टूडेंट, ये है कंपाउंड बाइनोकुलर इलेक्ट्रॉनिक माइक्रोस्कोप। अब यहाँ पे इलेक्ट्रॉनिक क्यों कहा गया है? क्योंकि नॉर्मल माइक्रोस्कोप में यहाँ पे हम क्या करते हैं, मिरर इस्तेमाल करते हैं टू एडजस्ट द लाइट सोर्स। लेकिन डियर स्टूडेंट यहाँ पे देखो आप, यहाँ पे एक बल्ब है, और ये बल्ब मैं ऑन कर सकता हूँ। इसको एक कॉर्ड होता है पीछे से, वो कॉर्ड लगाने के बाद ये बल्ब ऑन होता है, और एक लाइट सोर्स हमारे जो ऑब्जेक्ट हम देखने वाले हैं उसके ऊपर गिरता है। तो ये है बाइनोकुलर कंपाउंड इलेक्ट्रॉनिक माइक्रोस्कोप। मेरी हमेशा से ये कोशिश रहती है कि डियर स्टूडेंट्स को थ्योरी के नॉलेज के साथ साथ प्रैक्टिकल का भी नॉलेज मिले, इसीलिए मैंने ये स्पेशल स्टूडेंट के लिए मंगवाया डियर स्टूडेंट। चलो देखेंगे हम इसके अंदर अब कि कैसे हम स्पेसिमेन बनाते हैं। लेकिन उससे पहले देखो यहाँ पे इसके कुछ पार्ट्स होते हैं। देखो मैं यहाँ पे आपको माइक्रोस्कोप के कुछ पार्ट्स बताता हूँ। ये होता है बेस ऑफ द माइक्रोस्कोप। कभी भी माइक्रोस्कोप को आपको इसी के ऊपर रखना है, ऐसा इधर उधर नहीं रखना पड़ेगा डियर स्टूडेंट। उसके बाद ये है स्टेज ऑफ द माइक्रोस्कोप, जहाँ पे हम एक्टिविटी परफॉर्म करते हैं, जहाँ पे हम स्लाइड को रख देते हैं ऐसे। देखो ये स्लाइड मैंने ली और यहाँ पे इसके ऊपर ऐसे रख दी। सो दिस इज कॉल्ड एज अ स्टेज, इसको स्टेज कहते हैं, स्टेज ऑफ द माइक्रोस्कोप। और देखो इसको मैं एडजस्ट भी कर सकता हूँ थ्रू दिस। उसके बाद ये यहाँ पे जो दिख रहे हैं आपको ये दो, ये फाइन एडजस्टमेंट, मतलब आपका जो स्पेसिमन जब आप देखते हो तो फाइनली उसको आप देख सकते हो। ये कोर्स एडजस्टमेंट है डियर स्टूडेंट। देखो यहाँ पे मैं जब इसको ऊपर नीचे करता हूँ तो ये देखो स्टेज एडजस्ट होती है इससे, राइट। उसके बाद सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट जिसको हम आत्मा कह सकते हैं इस माइक्रोस्कोप का, वो है लेंसेस। और लेंसेस इसमें मल्टीपल है डियर स्टूडेंट, इसलिए इसको कंपाउंड कहा जाता है। यहाँ पे जो आप देख रहे हैं कंपाउंड माइक्रोस्कोप के ये लेंसेस है, इसको हम ऑब्जेक्टिव लेंसेस कहते हैं। आपको देख सकते हैं यहाँ पे 100x वाला है, 45x वाला है, उसके बाद 10x वाला है। तो ये अलग अलग रिजोल्यूशन पावर उसकी होती है डियर स्टूडेंट। और यहाँ पे अगर देखते हो आप तो ये आई पीसेस होते हैं, ये भी ऑब्जेक्टिव्स है, इसकी भी 10x यहाँ पे रिजोल्यूशन पावर है डियर स्टूडेंट। यहाँ से हम दोनों आंखों से देख सकते हैं, इसीलिए इसको बाइनोकुलर माइक्रोस्कोप कहा गया है। चलो तो आगे जाएंगे अब। तो ये हो गया हमारी सेकंड रिक्वायरमेंट। तो देखो यहाँ पे हमारी जो थर्ड रिक्वायरमेंट डियर स्टूडेंट वो क्या है, देखो ये ग्लास स्लाइड हमें चाहिए, एकदम क्लीन ग्लास स्लाइड होनी चाहिए। उसके बाद ये कवर स्लिप है डियर स्टूडेंट, जो हम स्पेसिमन के ऊपर उसको कवर करते हैं। और यहाँ पे हमें वाटर भी चाहिए, यस, ताकि वो फिक्स कर सकें हम। टेम्परेरी स्लाइड बनाने के भी दो तरीके होते हैं, एक टेम्परेरी स्लाइड होती है और एक परमानेंट स्लाइड होती है डियर स्टूडेंट। तो हम यहाँ पे अब टेम्परेरी माउंट करने वाले हैं, टेम्परेरी स्लाइड बनाने जा रहे हैं। ओके, लेट्स स्टार्ट। तो अब बहुत ही इंटरेस्टिंग है, देखो हम पोलन ग्रेन को देखने भी वाले हैं और उसकी स्लाइड भी बनाने वाले हैं। चलो डियर स्टूडेंट, अब हम प्रैक्टिकली पोलन ग्रेन देखने वाले हैं। मेरी हमेशा से ये कोशिश होती है कि थ्योरी के साथ साथ बच्चों को प्रैक्टिकल नॉलेज भी मिले, ताकि उनका नीट का जो कॉन्सेप्ट है वो परफेक्ट हो सके। तो चलो पोलन ग्रेन हम देखने वाले हैं, उसके लिए हमें चाहिए एक क्लीन स्लाइड। यहाँ पे मैं स्लाइड को रख देता हूँ और इस स्लाइड के ऊपर अब मैं डस्टिंग करने जा रहा हूँ डियर स्टूडेंट। ये जो एंथर है
इस एंथर से कुछ पोलन ग्रेन को रिलीज करने वाले एंथर से उनको यहाँ पे मैं प्लेस करता हूँ। देख सकते हो आप। और ये थोड़े स्टिकी होते हैं डियर स्टूडेंट, इसलिए थोड़ा केयरफुली हमको रिमूव करना पड़ता है इनको। स्टिकीनेस उनमें होता है क्योंकि इंसेक्ट जब आते हैं और विजिट करते हैं प्लांट को, तो इंसेक्ट के बॉडी को वो अटैच हो जाते हैं ड्यू टू द स्टिकीनेस। और यहाँ पे मैं वाटर ड्रॉप रख रहा हूँ डियर स्टूडेंट। ये देखो वाटर ड्रॉप। और इस वाटर ड्रॉप का ये फ़ायदा है कि ये जो स्पेसिमन है हमारा, ये थोड़ा सा फिक्स होने में हमें मदद होती है। चलो अब इसके ऊपर मैं क्या करता हूँ डियर स्टूडेंट, कवर स्लिप रख देता हूँ ताकि ये प्रॉपरली फिक्स हो जाए। देखो ये कवर स्लिप है डियर स्टूडेंट, यहाँ पे है मेरे पास। ये देखो आप ये देख सकते हो, ये कवर स्लिप है, ये भी ग्लास स्लाइड होती है। और इसको रखना इस प्रकार से है कि ताकि बबल्स फॉर्मेशन ना हो सके। तो यहाँ पे धीरे से ऐसे यहाँ पे रख दो इसको। देखो यहाँ पे रख दी और ऊपर से थोड़ा सा इसको टिच करो ऐसे, ताकि ये प्रॉपरली फिक्स हो सके डियर स्टूडेंट। देख सकते हैं आप, बबल फॉर्मेशन नहीं होना चाहिए वहाँ पे, ताकि अगर बबल फॉर्मेशन होता है डियर स्टूडेंट तो आपको जब स्पेसिमन आप देखते हो तो वहाँ पे दिक्कत आ सकती है। तो देखो यहाँ पे मैंने तो स्पेसिमन अब बनाया है और अब हम इसे माइक्रोस्कोप के नीचे देखने वाले हैं। ठीक है, रेडी? यस। तो देखो यहाँ पे ये स्लाइड मैंने ले ली है और इसको मैं ले जा रहा हूँ अब माइक्रोस्कोप के ऊपर, यहाँ पे स्टेज के ऊपर। चलो स्टेज के ऊपर मैंने एडजस्ट किया डियर स्टूडेंट इसको। अब इम्पॉर्टेंट बात ये है कि जो लाइट सोर्स के बारे में मैंने आपसे कहा था कि वो लाइट सोर्स यहाँ पे मैं लगाने जा रहा हूँ। चलो ये लाइट सोर्स, ये देखो ये हो गया लाइट सोर्स। और लाइट सोर्स ऑन किया और अब जो स्लाइड है उसको हम ऐसा थोड़ा सा एडजस्ट करेंगे डियर स्टूडेंट। और एडजस्ट करने के बाद जो स्पेसिमन है वो अब देखेंगे यहाँ से, क्योंकि ये बाइनोकुलर है। अब आपका जो मैग्नीफिकेशन है वो सबसे पहले हम कम इस्तेमाल करेंगे, ताकि पोलन ग्रेन की पोजीशन हमारे समझ में आएगी कि एक्चुअली स्लाइड के ऊपर कहाँ पे। इसलिए मैं छोटा रिजोल्यूशन वाला ऑब्जेक्टिव लेंस यहाँ पे इस्तेमाल करने जा रहा हूँ। देखो देखो अब इसके अंदर हम जाएंगे और ये देखो किस प्रकार से इतने सारे पोलन ग्रेन्स। क्या बात है, बहुत ही बढ़िया डियर स्टूडेंट। आई एम वेरी हैप्पी फॉर ऑल ऑफ यू। इतना बेहतरीन नज़ारा यहाँ पे दिखने को मिल रहा है डियर स्टूडेंट। यस यस, देखो किस प्रकार से पोलन ग्रेन्स है डियर स्टूडेंट यहाँ पे। यस 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 यस, क्या बात है डियर स्टूडेंट, बहुत बढ़िया। यहाँ पे देख सकते हो डियर स्टूडेंट कितना बेहतरीन पोलन ग्रेन, बेहतरीन पोलन ग्रेन आपको दिखाई दे रहा है डियर स्टूडेंट। ये देखो यहाँ पे मैं इसको जूम करता हूँ, जूम करता हूँ। क्या बात है, ये जो स्पाइन्स दिख रहे हैं ना डियर स्टूडेंट आपको, ये एक्चुअली स्पाइनी पोलन ग्रेन है प्रोटेक्शन के लिए। यस 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 यस, बहुत ही बढ़िया। ये बटन बहुत ही बढ़िया है, बहुत ही बढ़िया। तो डियर स्टूडेंट, कैसा लगा ये सेशन? आपने कभी सोचा ही नहीं होगा कि चाइना रोज के फ्लावर में जो एंड्रोशियम होता है, जो येलो कलर के पार्टिकल्स होते हैं, वो इतने बेहतरीन दिख सकते हैं। देखा ना कितना स्पाइनी स्ट्रक्चर था, कितना लड्डू की तरह था, राइट? तो वो थे पोलन ग्रेन्स। तो मेरा अब आपसे सवाल है फ्रेंड्स कि अगर प्लांट ने पोलन ग्रेन बनाना ही बंद किया, राइट, तो क्या होगा?
उसका इम्पैक्ट क्या होगा, ये कमेंट करके आप मुझे बताइए। और ये वीडियो मेरा कैसा लगा ये इसका भी कमेंट करें, और अपने दोस्तों के साथ इसे शेयर करें, लाइक करें और सब्सक्राइब करना ना भूलें, क्योंकि बायोलॉजी के ऐसे ही बेहतरीन वीडियो मैं आगे पोस्ट करने वाला हूँ, अपलोड करने वाला हूँ, जिससे आपका बहुत बेनिफिट होगा। आपको नीट में स्कोर अप करने के लिए बहुत सारा बेनिफिट होगा। तो बने रहिए डियर स्टूडेंट। थैंक यू सो मच।